अल्मोड़ा के देघाट से एक दुखद हादसा सामने आया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नर्सिंग अधिकारी की कार स्यालदे विकासखंड के चचरोटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में उनके पति और 8 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस, एसडीआरएफ व स्थानीय लोगों ने पूरी रात सर्च अभियान चलाकर मृतकों के शवों को रेस्क्यू कर गहरी खाई से बाहर निकाला। मृतकों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा के फलसीमा में आईटीआई परिसर में जिलाधिकारी विनीत तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा एवं मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने लोकसभा चुनाव की मतगणना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उसके बाद संबंधित नोडल अधिकारियों को समय से व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना टेबल, एआरओ के बैठने की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे एवं आवश्यक उपकरण स्थापित करना सुनिश्चित करें। सारी व्यवस्था है, सिक्योरिटी व्यवस्था की जा रही है, इसमें आईटी, बीपीएस की द्वारा की जाएगी। और जो हमारा पेरीमीटर है, जो अंदर रहेगा, उसमें किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन अलाउ नहीं, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं, जो भी हमारी ऐसी चीज़ें ऐसी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगी। और हर टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट की व्यवस्था है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को नियुक्त कराया गया है, कैंडिडेट्स को नियुक्त करा दिया गया है। जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ से जो हमारे स्टाफ है, काउंटिंग स्टाफ रहेगा, एआरओ स्टाफ रहेगा, उनके लिए आने का रास्ता अलग रहेगा। और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनके लिए आने का रास्ता अलग रहेगा। तो पूरी व्यवस्था इस प्रकार से की गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हल्द्वानी के देवल चौड़ बंदोबस्त से जुड़ी एक भूमि का विवाद सामने आया, जिसको लेकर दो पक्षों का विवाद अब काफी बढ़ गया है। जिसमें से एक पक्ष आलोक अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने बृजमोहन कोहली से जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री उनके पिता सुशील कुमार के नाम पर है। वहीं कोहली द्वारा ही किसी और को भी जमीन बेची गई है, जिसमें बंटवारी के जांच उपरांत कोई भी रकबा शेष नहीं पाया गया था। तो ऐसे हालातों में कोहली द्वारा चंदर नामक एक शख्स को जो जमीन बेची गई वो पूरी तरह से अंधेरे में रखकर बेची गई है। अब चंदर उनकी जमीन को अपना बता रहा है। आलोक ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर चंदर अपना हक जता रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी है और इस पूरे मामले में तहसील प्रशासन की मिलीभगत है। इधर तहसीलदार सचिन कुमार का कहना है कि ऐसे किसी मामले की शिकायत उनके पास नहीं आए है। यदि उन तक कोई शिकायत पहुंचती है तो वे इसकी जांच कराएंगे। इसमें जो है, जो बृजमोहन कोहली से हमने ज़मीन खरीदी थी, तो उसके बाद जो इन्होंने रेखा बिस्क को जो ज़मीन बेची है, उसमें तहसील और उसके वहाँ के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनके, क्योंकि जब ये इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी उसके बाद यहाँ पे मौका मुआयना हुआ था और पटवारी जो उस समय तत्काल पटवारी थे दीपक टमटा जी, उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यहाँ पर कोई भी रकबा शेष नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या कैसे किया जाता है कि उनका दाखा भी चढ़ जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो आकर के अपनी 18 मीटर की बजाय हमारी 91 मीटर वाली ज़मीन पे आकर के कब्जा करने की फिर से कोशिश करते हैं। सर मैं तो ये चाहता हूँ जो सत्य है उसको सही से जांच कराई जाए, उचित जांच हो, जो सक्षम अधिकारी है वो उसकी सही से जांच करे और जो मेरा जो दाखा चढ़ाया गया है और सब चीज़ें सही पाई जाए तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। सरकार कुछ अधिकारियों मिलीभगत द्वारा 18 मीटर की रजिस्ट्री को दूसरी रजिस्ट्री 200 मीटर दर्शाकर उसमें ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही, जिसमें तहसील के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, जिसमें पटवारी जी द्वारा लिखित रिपोर्ट है, इसमें कोई रकबा नहीं है, उसके बाद भी दाखा कर दिया जाता है कुछ अधिकारियों द्वारा। मैं ये कहता हूँ उन अधिकारियों की पहले तो जांच हो और कार्रवाई हो। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि किसी ज़मीन की 2 बार दाखिल खारिज हुई है या 2 बार रजिस्ट्री हुई है। अभी तक किसी की शिकायत का कोई पत्र यहाँ पर इस स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई शिकायती पत्र प्राप्त होता है, वैसे हम अपने स्तर से भी अब इसको जांच कर रहे हैं, इसके बाद तो जैसे भी जो भी निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं अपने स्तर पर एक वो कर रहा हूँ कि कैसे अगर कोई जैसा उन्होंने कहा है कि तहसील की मिलीभगत हुई है तो क्या हुआ है, मैं अपने स्तर पर ही जाँच कर रहा हूँ। हल्द्वानी में शहर के चौराहों का चौड़ीकरण करने के लिए प्रशासन, वन विभाग और लो नेवी की संयुक्त टीम ने सर्वे किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। डीएम के निर्देशानुसार शहर के प्रमुख 13 चौराहों व तिराहों का चौड़ीकरण एवं विकास किया जाना है। हाल ही में हुई बैठक में डीएम ने इन वृक्षों को काटने के बजाय शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। अब विशेषज्ञों से राय मशवरा लिया जाएगा। देखिए, जो चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो
पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का योजना बनाई जाती है। अभी मुख्यतः हमारे 13 चौराहे का चौड़ीकरण है। इसके साथ ही नारीवन से लेकर के जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन का चौराहा है वहाँ तक का और रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। कुछ स्थानों पर क्योंकि माननीय न्यायालय का स्टे भी है तो उसको भी देखते हुए अभी कुछ स्थानों पर काम बंद है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।